बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैथ 646 के असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन असाइनमेंट्स के, क्विज़ेस के, जीडीबीज़ के, स्पेशली मैथ्स के असाइनमेंट के सारे सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिलेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हमारे पास एक ही क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का। इसमें आपने क्या करना है, आपने इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक आपको इक्वेशन दी गई है, हीट डिफ्यूजन इक्वेशन दी हुई है। सब्जेक्ट टू द बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन, आपको बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन दी गई है। इस पर आपने क्या करना है, इस पर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड लगाना है, जिसमें आपने h की वैल्यू 0.1 एंड k की वैल्यू 0.01 रखनी है और फिर कंपेयर करना है जो हमारा सॉल्यूशन आएगा फर्स्ट इटरेशन और सेकंड इटरेशन का, उन सॉल्यूशंस को हमने कंपेयर करना है जो कि हमारे पास गिवन फंक्शन एक दिया हुआ है यू एक्स टी ई माइनस अल्फा स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर टी एंड साइन पाई टी है। ये दो दफ़ा साइन जो है वो यहाँ पे मेरे से बाय मिस्टेक टाइप हो गया, तो आपने जस्ट साइन पाई एक्स जो है वो यहाँ पे रखना है। और कहते हैं कि यहाँ पे अपने 2 इटरेशन परफॉर्म करनी है, एक दफ़ा j इक्वल टू 0 और एक दफ़ा j इक्वल टू 1 रखे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो इक्वेशन हमने रख ली है, लिख ली है। तो फर्स्ट ये डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, तो इसके ऊपर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस डेरिवेटिव राइट हैंड साइड और सेंट्रल डिफरेंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वेशंस हमने इक्वल रख लिए। दोनों फार्मूलाज हैं, आपके हैंडआउट्स में भी आपको ये फार्मूलाज मिल जाएंगे। दोनों फार्मूलाज हमने इक्वल रख लिए और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर बना है वहाँ पे हमने लेट कर लिया है जो हमारे पास है ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर। इसको हमने लैम्डा की इक्वल रख लिया और उसके बाद जहाँ पे हमने सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर दिया और जहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 1, एच की वैल्यू 0.1 एंड के की वैल्यू 0.01 जो है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। वैल्यूज़ पुट किए तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई है तो सिंपल हमने यहाँ पे ए वाली जो इक्वेशन है उसमें हमने अल्फ़ा की जगह पे 1 पुट कर दिया और इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में हमने u को w के साथ, ओमेगा के साथ हमने जो है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ओमेगा के साथ आपने रिप्लेस करना है, ओमेगा के साथ रिप्लेस किया तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर b बन गई है। इस इक्वेशन नंबर b में हमने क्या किया है, j इक्वल टू हमारे पास 0 और 1 है और सबसे पहले हम जो है वो नंबर n कैलकुलेट कर लेंगे i कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर j है तो हमारे फार्मूला में i भी है तो उसके लिए हमें i भी चाहिए। तो i फाइंड करने के लिए हमारे पास n होना चाहिए और n के लिए हमारे पास फार्मूला होता है b माइनस ए डिवाइडेड बाई h। तो वैल्यू हमारे पास है, j की वैल्यू हमारे पास 0 और 1 दी कि इट्स मीन कि a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू 0.1 इक्वल टू 10 आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, अब i का जो फार्मूला है n-1, n की वैल्यू हमारे पास आई है 10, 10-1 इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब जो इटरेशंस बनेगी वो हमने कहाँ से कहाँ तक फाइंड करनी है, i की वैल्यू 1 से 9 तक जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कैलकुलेट कर लेना है जी, ओमेगा कैलकुलेट करना है, यानी कि 1 से लेकर अब हमने 9 तक जो है वो ओमेगा कैलकुलेट कर लेना है। ओमेगा x0 ओमेगा i0 आ जाएगा एंड साइन पाई एक्स आई जो है वो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। फिर 1 0 के साथ इसको पुट करना है, जस्ट i की वैल्यूज़ को अपने चेंज करते जाना है। ओमेगा 0.1 एंड 0 एंड सेम इसी तरीके से साइन इंटू एक्स की जगह पे आपका 0.1 आता जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेटर के ऊपर साइन 0.1 पाई जो है वो उसको लिखना है, पाई की वैल्यू 3.14 आपने रख लेनी है और सिंपल आप पाई भी जो है वो लिखेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो इसका आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसी तरह आपने 9 तक ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद j इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक इक्वेशन नंबर जो b हमने बनाई थी उसमें ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 1 से स्टार्ट करना है i और 9 तक लेके जाना और j की सारी वैल्यूज़ आपने 0 रखनी है पूरी इक्वेशन में। और सिंपल जो है वो आपने यहाँ पे जो हमने ओमेगा 90 ओमेगा 80 ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई है ना, ये वाली वैल्यू सारी यहाँ पे इसमें आपने इन इक्वेशंस में पुट करनी है। जहाँ पे 1 0 बन रहा है वहाँ पे ओमेगा 1 0 की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे ओमेगा 5 0 बन रहा है ओमेगा 5 0 की वैल्यू। इसी तरह से ये वाली जो सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड की, ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है और इनको सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस करना है, आपके पास आंसर आ जाएंगे। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकला है। अब हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना है अपने सोल्यूशन को कंपेयर करने के लिए।
उसके लिए हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन की जो इक्वेशन दी गई थी वो हमने लिख ली है। अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, टी नॉट हमारे पास 0 एंड T1 0.01 है। ठीक है, जहाँ पे जो है वो सिंपल आपने x1 T1 सिर्फ आपने जो है वो वैल्यूज़ को चेंज करना है। और ये जो गिवन फंक्शन है इसमें आपका जहाँ जहाँ पे आपका x है वहाँ पे आपकी जो है वो ये वैल्यूज़ आती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंपली इनको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है, आपके पास ये सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब अप्रोक्सीमेट जो सॉल्यूशन है वो ओमेगा 11 जो है वो 0.2787 निकला था और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमारे पास निकली है 0.2799। तो इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को और एग्जैक्ट सॉल्यूशन को आपने कंपेयर करना है। कंपेयर करने का फार्मूला आपके पास, यानी कि एरर आपने फाइंड करना है। E1 ओमेगा 11 अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन माइनस ओमेगा 11 एंड जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो। इस तरह से सारे सॉल्यूशंस को 1 1 1 2 1 3 इसी तरह से जितने भी सारे सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे निकाले हैं वो सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो आपने यहाँ पे माइनस करने हैं और आपके पास ये इसके एरर्स आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड इटरेशन आपने फाइंड करनी है। सेकंड इटरेशन में आपने j इक्वल टू 1 पुट करना है और i की वैल्यूज़ 1 से 9 तक इसी तरह से इक्वेशन नंबर बी में पुट करनी है। क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए गए थे 0 और 1, पहले हमने j इक्वल टू 0 पुट किया, अब j इक्वल टू 1 पुट करना है सेकंड इटरेशन के लिए। सिंपल वही कैलकुलेशन है, सिंपल आपने j इक्वल टू 1 और i की वैल्यू वही 1 2 3 पुट कर देना है। पहले आपके सारे ओमेगाज आ जाएंगे, जब ओमेगा सारे फाइंड हो जाएंगे उसके बाद आपने एग्जैक्ट जो आपका सोल्यूशन दिया हुआ एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास दी हुई है उस इक्वेशन में आपने पुट करते जाना है। ये सारी वैल्यू 0.01 टी नॉट एंड T2 आपके पास 0.02 आ जाएगा और अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है। सिंपल आपने ये सारी वैल्यूज जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है उसमें पुट करनी है और कैलकुलेटर पर सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है। फिर एग्जैक्ट और जो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन आया है उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद जो एरर होगा वो फाइंड करना है। इसी तरह से एरर की सारी वैल्यूज़ जो आपके पास ओमेगा 1 2 ओमेगा एग्जैक्ट का और अप्रोक्सीमेट के सारे ओमेगाज और आपके पास आए हुए हैं वो सारे अपने कैलकुलेट कर लेने और ये आपके पास इसका एरर आ जाएगा। तो ये दोनों इटरेशंस आपकी इस क्वेश्चन की सॉल्व हो गई हैं। ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन था। आई होप सो कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को ये सोल्यूशन फाइल चाहिए तो पेड सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है। इंशाल्लाह मिलेंगे और वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।